ठीक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे किसी भी पिक्चर के ऊपर, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ओपन विथ का। आपको यहाँ पर मिल रहा है कोरल फोटो, ठीक है, और इसके बाद कोरल ड्रा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, पेंट में खोलना चाहते हैं, फोटोज में खोलना चाहते हैं, और सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, विंडोज फोटो व्यूअर। तो विंडोज फोटो व्यूअर क्या है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, आपको जिसमें खोलना है। ये डिफॉल्ट में जो सेव रहता है वो कौन सा रहता है, विंडोज फोटो व्यूअर, और आप अपने अकॉर्डिंग खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। ये जो विंडोज फोटोज व्यूअर होता है, फोटोज और पेंट, ये तीन चीजें जो रहती है वो पहले से ही आपके कंप्यूटर में आती है, और जो डिफॉल्ट है वो कहाँ पे रहता है, ये इसी तरह से रहता है विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर, अगर आपको कोई वीडियो है उसको प्ले करना है तो वो किस में खुलती है, विंडोज मीडिया प्लेयर में, और जो फोटो रहते हैं आपके पास वो किस में खुलते हैं, विंडोज फोटो व्यूअर में। ठीक है, ये सभी क्या है, विंडो के ही सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अदर कुछ है, एक बार आपने उसको डिफॉल्ट में कर दिया तो फिर वो ही आता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब होता है प्राइमरी, कि जब भी हम खोलें तो ये हमेशा इसी में आना चाहिए। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाली फोटो ओपन करते हैं, कोई अदर फोटो, देखिए अभी भी ये इसमें खुल रही है, आप चाहते हैं इसमें नहीं खुलनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कोई सी भी खोलेंगे आप, वो सब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में ही मिलेंगे। आपको चाहिए, आप चाहते हो कि अब हमें इसमें नहीं खुलना चाहिए, कोई और अदर सॉफ्टवेयर में खुलनी चाहिए जब भी, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ओपन विथ का, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम, इस पर आप जाएंगे और यहाँ से आप जिस भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया विंडोज फोटो व्यूअर पर और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो भी फोटोज हैं वो सभी आपके इसी में खुलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने डिफॉल्ट में आप क्या कर दिया, विंडोज फोटो व्यूअर कर दिया। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ पर जाकर और यहाँ से खोल लोगे तो सिर्फ उस टाइम पर खुलेगा, बाद में फिर वैसा ही हो जाएगा। और अगर आपने डिफॉल्ट पर जाकर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, वो हर बार हर एक पिक्चर आपकी उसी में खुलेगी। ठीक है, तो ये होता है विंडोज मीडिया, सॉरी विंडोज फोटो व्यूअर होता है। इसी तरह से होती है विंडोज मीडिया प्लेयर, जिसमें आप वीडियो वगैरह चला सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर भी आपका कंप्यूटर में पहले से ही रहता है, तो इसलिए आप उस पर इतना ध्यान नहीं देते। सभी को पता है सीडी डीवीडी ये क्या होती है, क्या आपको नहीं पता, और किसको नहीं है पता, बताइए। सीडी सभी ने देखी होगी, गोल रहती है, ठीक, हाँ सीडी, ठीक है, उसी की तरह डीवीडी होती है। सीडी क्या रहती है, सीडी में स्टोरेज कम रहता है और डीवीडी में थोड़ा सा ज्यादा स्टोरेज रहता है। ठीक है, अब उनका भी बहुत कम यूज हो गया है क्योंकि पेन ड्राइव आ गई है। ठीक है, तो इसलिए तो सीडी और डीवीडी भी रहते हैं। अब आता है आपका साउंड रिकॉर्डर। रिकॉर्डर से आप समझ गए होंगे रिकॉर्डर का क्या काम होता है, कोई भी बाहरी डिवाइस, कोई भी बाहरी आवाज को कंप्यूटर में अपन को भेजना है। अगर कंप्यूटर से सुनना है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पीकर, और अगर आपको कंप्यूटर में कोई बाहरी आवाज को कंप्यूटर में आपको भेजना है तो उसको अपन बोलते हैं रिकॉर्डर। ठीक है, तो साउंड रिकॉर्डर इस सुविधा से बाहरी ध्वनि को कंप्यूटर में संग्रहित कर सकते हैं। इसे चालू करने के लिए स्टार्ट स्क्रीन में साउंड रिकॉर्ड विकल्प को क्लिक करें। ठीक है, नॉर्मली ये भी आप सभी को पता है। वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आप सभी को यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिखता है जिस पर साउंड का साइन आता है। आप अगर आपको पता लगाना है कि आप अगर कंप्यूटर में कुछ चलाएंगे तो इसमें साउंड आएगा या नहीं आएगा, कैसे पता लगाएंगे, अगर यहाँ पर ये जो साउंड का साइन आ रहा है और ये इसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ, तो इसका मतलब है जैसे यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है रेड कलर का, इसी तरह से इसके ऊपर अगर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी साउंड का जो भी डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से आप इसमें कुछ भी नहीं सुन सकते। और अगर कनेक्ट है और प्रॉपरली चल रहा है सही तरीके से तो वो इस तरह से साइन देता है। अब आप कुछ चलाओगे इसमें
तो आवाज तेज आएगी या कम आएगी, तो उसके लिए आप यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस स्लाइडर को ऊपर की साइड लेकर जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी और नीचे की साइड लेकर आएंगे तो वॉल्यूम कम होगी। और यहाँ पर ये जो आपको साउंड का साइन दिखाई दे रहा है, आप इस पर टिक कर देंगे तो साउंड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर वापस इसी पर टिक कर देंगे तो चालू हो जाएगा। ठीक है, जब नहीं चल रहा हो, आपका सब कुछ कनेक्ट है, मतलब साउंड कनेक्ट है, येलो कलर का साइन आ रहा है या कोई अदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ट्रबल शूट स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर में कभी कभी क्या होता है, चलने लगता है। नहीं, कुछ कंप्यूटर में जैसे कि लैपटॉप रहते हैं, लैपटॉप में तो पहले से ही रहता है, जैसे कि आपका मोबाइल रहता है, आपको उसमें अलग से स्पीकर लगाने पड़ते हैं क्या? नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि उसमें पहले से ही आते हैं। इसी तरह से लैपटॉप में भी ऊपर साइड रहते हैं पहले से ही स्पीकर। कंप्यूटर में अब आने लगे हैं कुछ सीपीयू में और कुछ में नहीं रहते, तो उनमें अपन को अलग से लगाना पड़ता है। नहीं, साउंड रिकॉर्डर, हाँ, माइक जो रहता है वो साउंड रिकॉर्डर रहता है, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर आपको सुनना है तो उसके लिए आपको स्पीकर की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं अपन स्पीकर। कंप्यूटर से जो आवाज है वो आपको सुनना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे स्पीकर। और आपको अगर कोई ध्वनि जो है उसको रिकॉर्ड करना है तो उसको आप बोलेंगे, उसको आप माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्डर, इस तरह से। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है आपका इंटरनेट का। ठीक है, ये इस तरह का भी साइन हो सकता है और एक नेटवर्क टाइप का भी साइन हो सकता है, जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क बनते हैं उस तरह का भी साइन हो सकता है। तो इस पे भी अगर रेड कलर का क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो केबल या फिर केबल से कनेक्ट नहीं है या फिर वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं है। दो तरीके से कनेक्ट होता है, एक होता है इंटरनेट की केबल से, ठीक है, या फिर वाईफाई से। जिसमें वाईफाई लगा रहता है वो वाईफाई से कनेक्ट होता है, जिसमें केबल लगी रहती है वो केबल से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर रेड कलर का साइन आ रहा है तो मतलब किसी भी तरीके से वो कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर येलो कलर का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कनेक्ट तो है लेकिन किसी और कारण से वो चल नहीं रहा। अगर येलो कलर का साइन आ रहा है तब आप क्या करेंगे, आप जांचेंगे, हो सकता है कि आपका जो वाईफाई है उसकी जो स्विच है वो चालू ना हो या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस तरह से साइन आ रहा है तो मतलब प्रॉपर सही तरीके से चल रहा है। आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि कौन से जो वाईफाई है उससे ये कनेक्ट है। ठीक है, और अगर कनेक्ट नहीं है, आप वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, तब भी आप इसी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आने लगते हैं। अभी तो पहले से ही कनेक्ट है इसलिए नहीं आ रहा है, कनेक्ट के ऑप्शन आने लगते हैं, जैसे अपने मोबाइल में आने लगते हैं आसपास के जो भी वाईफाई होते हैं, इसी तरह से इसमें भी आने लगते हैं आसपास के जो भी वाईफाई होते हैं। तो यहाँ पर आने लगता है कि आप कौन से वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उस पर टिक करेंगे और आप उसमें नंबर डाल देंगे, जो भी मतलब पासवर्ड होगा पासवर्ड डाल देंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर हम जा रहे हैं पर्सनलाइज पर। ये होती है, ये कहलाती है आपकी डिस्प्ले सेटिंग। डेस्कटॉप, यहाँ से आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो कलर की थीम्स होती हैं वो आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप साउंड की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि साउंड कनेक्ट वगैरह, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने जो डेस्कटॉप है उसकी आपको थीम चेंज करनी है, जैसे आप मोबाइल में थीम चेंज कर देते हैं, इसी तरह से आपको डेस्कटॉप की थीम चेंज करनी है। तब आप खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, आप जाएंगे पर्सनलाइज पर। यहाँ से आप जो भी आपको थीम्स, अभी तो जो सेव है आपकी सिलेक्ट है वो आपको ऊपर शो करा रही है। इस तरह की कोई थीम चाहिए या फिर नीचे आप जाएंगे, जैसे कि हमने मान लीजिए इस तरह की थीम अप्लाई करके सिलेक्ट हो गया, तो अब आप देख रहे हैं चेंज हो गया पूरा। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, देखिए यहाँ से भी चेंज हो गया। टास्क बार देखिए, आप जब स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे तो वो सब आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने थीम चेंज कर दी है।
ठीक है, आपको अब वापस नॉर्मल करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज पर जाइए।